हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फास्ट आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रसून बाबा। जैसा कि आपको मालूम है, हम पेपर 3 पार्ट बी यूनिट 3 को एक श्रृंखला प्रारंभ की थी। आज इस श्रृंखला का आज अंतिम लेक्चर हुआ। आज के हमारे टॉपिक होंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में आयुष का स्थान। इसके अलावा हमारा वन नेशन वन हेल्थ 2030 का जो ड्राफ्ट आया है, वो भी जो हमारे सिलेबस में दिया है, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, जैसा कि आप सभी को मालूम हुआ, कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई थी? आपकी वर्ष 2017 में आई थी। कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए व्यापक एकीकृत तरीके से सभी तक पहुंचने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना है। किफायती लागत पर सभी के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। ये आपके लिए इंट्रो हो जाएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति वर्ष 2017 में सभी के लिए कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एकीकृत व्यापक तरीके से पहुंचने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करना है तथा किफायती लागत पर सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। क्लियर है? इसका लक्ष्य क्या हो जाएगा? यह नीति अपने लक्ष्य के रूप में क्या है? विकासात्मक नीतियों में कैसा है इसका लक्ष्य? सभी विकासात्मक नीतियों में निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल अभिविन्यास के माध्यम से सभी उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभावित स्तर की प्राप्ति और बिना किसी के भी अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वजनिक पहुंच की परिकल्पना करती है। परिणाम स्वरूप आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इससे पहुंच बढ़ाकर गुणवत्ता में सुधार करके और स्वास्थ्य सेवाएं वितरण की लागत को कम करके हासिल किया जाएगा। अच्छा, स्वास्थ्य नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है आपका? स्वास्थ्य की सुरक्षा। क्या है आपके? स्वास्थ्य सुरक्षा। स्वास्थ्य सुरक्षा क्या हो जाएगी आपको? इसमें गुणवत्तापूर्ण, कम लागत पर और सदैव या हमेशा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हो जाएगा। इसके उद्देश्य पर आ जाएंगे तो सभी सभी क्षेत्रों में ठोस नीति कार्रवाई के माध्यम से स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के माध्यम से प्रदान की जाने वाली निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाओं का विस्तार करना हो जाएगा इसमें। इसके बाद अगर हम आएंगे विशिष्ट मात्रात्मक लक्ष्य और उद्देश्य, तो स्वास्थ्य स्थिति और कार्यक्रम प्रभाव इसका लक्ष्य हो जाएगा। जीवन प्रत्याशा और स्वस्थ जीवन, तो इसका क्या है? 2025 तक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? 67.5 से बढ़ाकर कितना करना है आपके लिए? 70 ईयर्स करना है। 2022 तक प्रमुख श्रेणियों द्वारा बीमारियों के बोझ इसके रुझानों के माप के रूप में विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष सूचकांक की नियमित ट्रैकिंग स्थापित करना इसका लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, या उद्देश्य हो जाएंगे। वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय उपराष्ट्रीय स्तर पर टीएफआर को कितना है? 2.1 तक कम करना है। इसके अलावा हम आगे देखेंगे तो उम्र और कारण से मृत्यु दर में कमी की 2025 तक 5 साल से कम उम्र तक की मृत्यु दर को कितना करना है? घटाकर 23। और 2020 तक एमएमआर को कितना करना है? 100 तक कम लाना है। ठीक है, 2019 तक शिशु मृत्यु दर को कितना लाना है? 28 लाना है। इसके अलावा 2025 तक नवजात मृत्यु दर को हटाकर 16 तथा मृत जन्म दर को एकल अंक तक लाना है। इसके क्या हो जाएंगे? प्रमुख उद्देश्य हो जाते हैं। जब हम इसकी रोग की व्यापकता और घटना में कमी देखें तो 2020 में आपके वैकल्पिक लक्ष्य को प्राप्त करें, जिसमें HIV एड्स के लिए कितना देशों रखा गया है? 90-90-90 का लक्ष्य भी कहा जाता है। यानी HIV से पीड़ित सभी लोगों में से 90% लोग अपनी HIV स्थिति जानते हैं। HIV संक्रमण से पीड़ित सभी लोगों में 90% लोग निरंतर लाभ मिलता है। उसके बाद एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी प्राप्त करने वाले 90% लोगों में वायरल दमन हुआ। तो कभी भी आ जाए आपका 90-90-90 क्या है?
तो यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में एड्स की रोकथाम के लिए एक योजना लाई गई है या एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रथम 90 का अर्थ है कि 90% लोग क्या अपने HIV स्थिति को जाने, अगले 90% लोगों को निरंतर लाभ मिले और उससे अगले 90% लोगों को इसमें दमन हो। उसके बाद आ जाए 2018 तक कुष्ठ रोग को कब तक समाप्त करना है, 2018 तक कुष्ठ रोग को, 2017 तक कालाजार को, 2017 तक आपके स्थानिक क्षेत्र में फाइलेरिया को भी उन्मूलन करना है। टीबी के नए बलगम को पॉजिटिव रोगियों में 85% से अधिक की इलाज दर को प्राप्त करना। उसके बाद नए मामलों की घटनाओं को कम करना। 2025 तक क्या करना है अपन को, टीबी का उन्मूलन करना है। क्लियर। 2025 तक अंधेपन की व्यापकता को कितना करना है, 0.25/1000 करना तक कम करना है। बीमारी के बोझ को मौजूदा स्तर पर 1/3 कम करना, इसका क्या हो जाएंगे प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य हो जाएंगे। 2025 तक हमें क्या करना है, हृदय रोगों, कैंसर, मधुमेह, पुरानी श्वसन रोगों से समय से पहले मृत्यु दर को 25% तक कम करना है। ये तो क्या हो गई है, हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में प्रमुख जो लक्ष्य बताए गए हैं उनका हमने अध्ययन किया है। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या दिया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में आयुष का क्षेत्र दिया है। तो हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में आयुष का क्षेत्र किस प्रकार से बताया गया है, इसका अध्ययन अपन आगे करेंगे। इसके पहले जो हमने अभी फैक्ट देखे हैं इनका हम रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है, हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई थी, आपकी वर्ष 2017 में लाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को लाने का, लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। स्वास्थ्य सुरक्षा की क्या आशय पढ़ा था अपन ने, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देव उपलब्ध हों, कम कीमत पर उपलब्ध हो, किफायती लागत हो अर्थात उसकी, और वह कैसी हो, व्यापक क्षेत्र में उपलब्धता हो उनकी। क्लियर। इसका लक्ष्य क्या रखे गए हैं, लक्ष्य में जब अपन ने देखा था या इसके उद्देश्य में देखा था, तो जीवन प्रत्याशा और स्वस्थ जीवन। तो जीवन प्रत्याशा कितनी करनी है आपको, 70 वर्ष करनी है, 67.5 से। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, आपको DALY सूचकांक का निर्माण करना है, अर्थात लोगों के स्वास्थ्य की पुनः श्रेणियां बनाकर उसको सूचकांक का निर्माण करना है। उसके बाद देखा था अपन ने मृत्यु दर। तो अपन मृत्यु दर आपकी जो 2025 तक मृत्यु दर को हटाकर कितना करना है, 23 करना है। मातृ मृत्यु दर को कितना करना है, 2020 तक 100 करना है। शिशु मृत्यु दर को कितना करना है, 28 करना है। और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कितना करना है, या नवजात मृत्यु दर को कितना करना है, 16 करना है। और मृत जन्म दर को कितना करना है, एकल अंक पर लाना है। रोग की व्यापकता या घटना में कमी में अपन ने क्या देखा था, अपन ने सबसे पहले HIV पर बात की थी। HIV में हमने क्या देखा था, इसमें 90:90:90 का अपन ने एक कॉन्सेप्ट लाई थी भारत सरकार, जिसमें 90% लोगों को यह पता होना चाहिए कि उन्हें क्या एड्स नामक बीमारी है या नहीं। उनमें से 90% लोगों की जांच होनी चाहिए और लगभग 90% मिनिमम 90% लोगों को उसका लाभ प्राप्त होना चाहिए इलाज का। अपन ने देखा था 2018 तक अपन को कुष्ठ रोग समाप्त करना था, 2017 तक अपन को कालाजार और फाइलेरिया को समाप्त करना था, और 2025 तक अपन को TB को समाप्त करना था। इसके आगे अगर हम देखें तो अपन ने क्या पढ़ा था, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और पुरानी श्वसन रोगों को कितना 25% 2025 तक तक समाप्त करना था। अब आपका अगला टॉपिक है आयुर्वेद में आपके नेशनल आयुर्वेद का स्थान किसमें, नेशनल हेल्थ पॉलिसी में। तो अपन ने क्या देखेंगे इसमें, आयुर्वेद भारत में उत्पन्न होने वाली प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आपकी आयुर्वेद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीति समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्वास्थ्य देखभाल ढांचे में आयुर्वेद सहित चिकित्सा पारंपरिक प्रणालियों की एकीकृत करने के महत्व को पहचानती है। उसके बाद आपका नेशनल स्वास्थ्य पॉलिसी 2017 में आयुर्वेद को इस प्रकार से संबोधित या समझा जा सकता है। पहला क्या है, प्रचार और एकीकरण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में क्या बताया गया है कि हमें आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी आयुष सहित चिकित्सा प्रणालियों की आयुष सहित जो चिकित्सा पारंपरिक प्रणालियां हैं उनका हमारे लिए क्या करना है, आपको प्रचार प्रसार करना है और उनके लिए उनके एकीकरण पर जोर दिया गया है।
ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, इसका उद्देश्य आबादी को सुलभ, सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए इन प्रणालियों की क्षमता का उपयोग करना है। स्वास्थ्य देखभाल पहुंच नीति आयुर्वेद को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के आवश्यक घटक के रूप में मान्यता देती है, खासकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सीमित हो सकती है। ठीक है। अर्थात इसमें क्या है, आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का एरिया क्या करना है, विस्तृत करना है। इसके अलावा हमने क्या देखा था इसमें, इस समुदाय को आयुर्वेदिक उपचार और दवाएं प्रदान करने के लिए आयुष केंद्रों की स्थापना करना है, औषधालयों की स्थापना करना है को, और इसके लिए प्रोत्साहन भी देना है। तीसरा है आपका निवारक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध करानी है। किसके माध्यम से, आयुष के माध्यम से। निवारक स्वास्थ्य देखभाल और जीवन शैली में हस्तक्षेप पर आयुर्वेद का जोर नेशनल स्वास्थ्य पॉलिसी के कल्याण को बढ़ावा देने और बीमारियों को रोकने पर केंद्रित करता है। नीति क्या करती है, मोटापा, मधुमेह, तनाव जैसी जीवन शैली से संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और पहलों के लिए आयुर्वेदिक सिद्धांतों को शामिल करने की वकालत करती है। अर्थात इसमें क्या कहा गया है कि जो आपकी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं हैं उनमें आयुर्वेदिक के सिद्धांतों को क्या करना है, हमें शामिल करना है। इसके बाद देखें तो हम अनुसंधान एवं विकास, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 आयुर्वेद सहित चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों में अनुसंधान और विकास की आवश्यकता पर जोर देता है ताकि उनकी वैज्ञानिकता, विश्वसनीयता, प्रभावकारिता और सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। यह साक्ष्य आधारित अनुसंधान पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण और आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से आयुर्वेदिक उपचारों उस सत्यापन की पहल का समर्थन करता है। क्लियर। पांचवा हो जाएगा आपका क्या, क्षमता निर्माण हो जाएगा। तो नीति आयुर्वेद के क्षेत्र में क्षमता निर्माण और मानव संसाधन के विकास को महत्व को रेखांकित करती है। यह स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों में प्रभावी ढंग से सुरक्षित रूप से आयुर्वेद का अभ्यास करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कौशल विकास पहल, शैक्षणिक सुधारों को प्रोत्साहित करती है। इसके आगे हम देखेंगे तो कुल मिलाकर क्या है, हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में आयुर्वेद को बढ़ावा, आयुर्वेद को भारत की स्वास्थ्य देखभाल विरासत की एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देती है नीति, और आबादी के सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का सामर्थ्य, गुणवत्ता में सुधार के लिए मुख्य धारा की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में इसके एकीकरण की कल्पना भी करती है। तो एक हो जाएगा आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में आयुर्वेद का योगदान। इसको अपन एक बार और इसकी हेडिंग के रूप में देखेंगे। अपन ने देखा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में आयुर्वेद का योगदान। सबसे पहले यह प्रचार एवं एकीकरण पर बल देती है, अर्थात यह आयुर्वेद को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति क्या कह रही है, जो आयुर्वेद है इसका प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों का इस पर भरोसा बढ़ाया जाए, एकीकरण किया जाए। अर्थात भारत में जो चिकित्सा प्रणालियां चल रही हैं उसमें आयुर्वेद का एकीकरण किया जाए। ना केवल आयुर्वेद का एकीकरण किया जाए बल्कि आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी जो चिकित्सा प्रणालियां हैं उन सभी का एकीकरण कर दिया जाए। क्लियर। दूसरे नंबर पर हमने देखा है इसका स्वास्थ्य देखभाल पहुंच, अर्थात भारत जैसे विस्तृत देश में केवल एक चिकित्सा प्रणाली की पहुंच दूर दराज तक पहुंचाना संभव नहीं है। इसलिए क्षेत्रीय आधार पर जो क्षेत्र जिस चिकित्सा प्रणाली के अनुकूल हो वहां पर उस चिकित्सा प्रणाली का विकास करना चाहिए और उसकी पहुंच को सुनिश्चित करना चाहिए। तीसरा हो जाएगा आपका निवारक स्वास्थ्य देखभाल। निवारक स्वास्थ्य देखभाल में क्या है, जो आपकी आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली है या जो आपकी प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है, ये क्या करती हैं, ना केवल रोग को खत्म करती हैं बल्कि रोग के कारण को खत्म करती हैं। ठीक है, या रोग को जड़ से समाप्त करती हैं। तो निवारक स्वास्थ्य देखभाल इसमें हो जाएगा। अनुसंधान एवं विकास, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में क्या इस पर बल दिया गया है, आपके R&D पर बल दिया गया है। किसके R&D पर बल दिया है, आपके आयुर्वेद के R&D पर बल दिया गया है, अर्थात आयुर्वेद के अनुसंधान एवं विकास पर बल दिया जा रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे क्षमता निर्माण। क्षमता निर्माण क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति देश में एक क्षमता निर्माण कर रही है। किसकी क्षमता निर्माण कर रही है कि एक इस प्रकार का कौशल मानव संसाधन उपलब्ध हो जाए या कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हो जाए जो आयुर्वेद को बढ़ावा दे या आयुर्वेद के प्रचार प्रसार का माध्यम बने या आयुर्वेद को के द्वारा लोगों का इलाज करने में सामर्थ्य रहे। क्लियर। तो ये क्षमता निर्माण हो जाएगी। इस प्रकार से आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में आयुर्वेद का योगदान हो गया है। आज का हमारा अगला टॉपिक रहेगा वन नेशन वन हेल्थ। वन नेशन वन हेल्थ क्या है आपका, सबसे पहले समझिए, केंद्र सरकार द्वारा
2030 तक एक एकीकृत स्वास्थ्य नीति, एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली तैयार कर रही है। ठीक है, अभी यह ये कोई पॉलिसी आई नहीं है, ये भारत सरकार अभी तैयार कर रही है। 2030 तक उसे क्या करना है, एक एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करना है, जो चिकित्सा पद्धति, शिक्षा और अनुसंधान में एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद जैसी दवाओं की अनुसंधान की आधुनिक और पारंपरिक प्रणालियों को एकीकृत करेगा। ये किन किन प्रकार की आयुर्वेद प्रणालियों को एकीकृत करेगा, मीन्स जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उन्हें शिक्षा में, और अनुसंधान जो चल रहे हैं किन में, एलोपैथी में, होम्योपैथी में, आयुर्वेदिक में, इनको एकीकरण पर बल दिया गया है, जो अपन ने अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में भी देखा है। क्लियर। इसके बाद आरोग्य भारती की राष्ट्रीय संगठन, जो आपका आरोग्य भारती है, इसके राष्ट्रीय संगठन है, इसके सचिव हैं डॉक्टर अशोक वारसेण्य ने कहा, एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली आज समाज की जरूरत है। मीन्स इसकी वकालत किसके के द्वारा की गई है, अशोक वारसेण्य के द्वारा की गई है, जो क्या है आपके आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन के सचिव हैं। उन्होंने आगे कहा, कोरोना काल में समाज के हर व्यक्ति को लगा कि हर बीमारी की सटीक दवा होना जरूरी नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए छोटे छोटे प्रयास करना भी आवश्यक है। कोरोना काल में व्यक्तियों ने क्या जाना है कि हर एक बीमारी का इलाज संभव नहीं है, इसलिए बीमारी का इलाज इन छोटे छोटे प्रयासों से भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा, यदि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या है, जागरूक है, तो वह बिना दवा के भी स्वस्थ रह सकता है। उन्होंने कहा कि हर बीमारी के लिए सही दवा होना, ये अपन ने कर ही लिया है। निष्कर्षों के आधार पर यदि रोग का निदान और रोकथाम में संपूर्णता में स्वास्थ्य को देखा जाए, तो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकती हैं। यदि हम इस प्रकार का एकीकरण मॉडल लाते हैं, तो जो भारत का पिछड़ा वर्ग है या पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां तक आपको स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इस प्रणाली में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी और स्थानीय स्तर पर नशीली दवाओं के उपयोग और इस स्वास्थ्य जागरूकता के माध्यम से खर्च भी कम होगा। आरोग्य भारती पे ये हो ही गया है, मीन्स ये नहीं करना है। इसमें भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे में क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र में एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य वर्तमान समय की आवश्यकता विषय पर आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। क्लियर। तो आपको ये समझना है, ये अभी भारत सरकार द्वारा तैयार की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, 2030 तक एक इस प्रकार की चिकित्सा प्रणाली का विकास करना है जो एकीकृत मॉडल पर आधारित हो। अर्थात जब व्यक्ति एमबीबीएस कर रहा हो, तो उसे ना केवल एलोपैथी की चिकित्सा का अध्ययन कराया जाए, बल्कि उसे एक एकीकृत एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा सभी चिकित्सा प्रणालियों का अध्ययन कराया जाए, जिससे एक एकीकृत चिकित्सा प्रणाली तैयार हो या एकीकृत मॉडल तैयार हो। इसे लागू कब से किया जाना है, तो इसे लागू किया जाना है वर्ष 2030 से, या यह 2030 तक यह मीन्स तैयार हो जाएगी। समिति कौन सी बनी है इसके लिए, वीके पॉल समिति बनाई गई थी। सर्वप्रथम इसका उल्लेख कहाँ पर मिला है, 2017 की स्वास्थ्य नीति में मिला है, और सेकंड नंबर पर मिला है जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसमें भी इसका उल्लेख किया गया था। क्लियर। तो संरचना क्या है इसकी, है इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी है या एकीकृत स्वास्थ्य नीति है। इसमें क्या है, भिन्न पद्धतियों का एकीकरण किया गया है, जैसे एमबीबीएस, बीएएमएस और बीएचएमएस में क्या करना है, इन सभी में आपको आयुष की एजुकेशन देना भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। क्लियर। अब इसके उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य रहेगा व्यापक स्वास्थ्य कवरेज। व्यापक स्वास्थ्य कवरेज का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, जो स्वास्थ्य की कवरेज है उसको क्या करना है, अपन को यूनिवर्सल करना है। यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को वित्तीय कठिनाई के बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच प्राप्त हो। अर्थात लोगों को वित्तीय उनके क्या होना चाहिए, आर्थिक बोझ कम होना चाहिए स्वास्थ्य से संबंधित, और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित होना चाहिए। बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण, मलेरिया, तपेदिक और HIV एड्स जैसी संक्रामक बीमारियों के साथ साथ मधुमेह, कैंसर, हृदय संबंधी बीमारियों जैसे गैर संचारी बीमारियों सहित बीमारियों और प्रसार रोकने के लिए रणनीति लागू करना हो जाएगी आपकी। तीसरे नंबर पर हो जाएगा आपका स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास करना है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वितरण में स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, क्लिनिकों, प्रयोगशालाओं और चिकित्सा उपकरणों सहित स्वास्थ्य और देखभाल बुनियादी ढांचे विकास में निवेश करना है। क्लियर।
इसके बाद हो जाएगा आपका स्वास्थ्य शिक्षा और संवर्धन हो जाएगा, अर्थात स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा को अपन को क्या करना है, जन जागरूकता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है। उसके बाद अनुसंधान और नवाचार हो जाएगा, अर्थात R&D हो जाएगा आपका, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान करना है, उसमें स्वास्थ्य में सभी प्रकार की चिकित्सा प्रणालियों का एकीकरण करना है, और हमें क्या करना है, नवाचार को बढ़ावा देना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। सहयोग और साझेदारी हो जाएगी। सहयोग और साझेदारी का क्या अर्थ हो जाएगा, इसमें प्रत्येक स्वास्थ्य नीति या प्रत्येक स्वास्थ्य की जो चिकित्सा प्रणाली है उसके विशेषज्ञों का सहयोग या आवश्यकता पड़ेगी, जिसके द्वारा क्या होगा, आपका एक एकीकृत स्वास्थ्य मॉडल तैयार हो जाएगा। डेटा संग्रह और विश्लेषण, इसमें क्या किया जाएगा, प्रत्येक स्वास्थ्य पद्धतियां चल रही हैं जो, उनका डेटा संग्रहण किया जाएगा और उनका विश्लेषण करके क्षेत्र के आधार पर, उनकी गुणवत्ता के आधार पर इस प्रकार की चिकित्सा प्रणाली का निर्माण किया जाएगा जो भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कारगर रहे। सामुदायिक जुड़ाव, सामुदायिक जुड़ाव क्या, जैसे हम देखेंगे कि आपके तिब्बत क्षेत्र में आपकी कौन सी चलती है, सुबह चलती है, दक्षिण में आपकी सिद्धा चलती है, उत्तर में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली चलती है। तो आपके इस प्रकार की जो चिकित्सा प्रणालियां हैं उनका क्षेत्रीय आधार पर सामुदायिक जुड़ाव है। इस सामुदायिक जुड़ाव को एकीकृत करके आपको एक एकल मॉडल तैयार करने का प्रयास सरकार कर रही है। कब तक यह प्रयास जारी रहेगा, 2030 तक यह जारी रहेगा, 2030 से यह लागू हो जाएगी। इसके लिए समिति कौन सी बनी थी, वी.के. पॉल समिति बनी थी। मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। इस प्रकार हमने पेपर 3 पार्ट बी यूनिट 3 को पूर्णतः कंप्लीट किया है। आप सभी का साथ देने के लिए धन्यवाद। बने रहिए फास्ट IAS एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। आपका दिन मंगलमय हो।